सलीम टीवी में खुशामदीद। दोस्तों 22 जुलाई 2019 को भारत ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया चांद की तरफ। इस स्पेसक्राफ्ट ने 9:13 पर उड़ान भरी सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये भारत का दूसरा मिशन था चांद की तरफ। इससे पहले अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था। दोस्तों चंद्रयान 2 48 दिनों का सफ़र तय करके 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर उतर गया, लेकिन ये ज़्यादा काम ना आ सका। बज़ाहिर ये मिशन फेल हो चुका था क्योंकि चंद्रयान 2 तवक्को से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था। इससे पहले जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था यानी चंद्रयान 1 वो सक्सेसफुल रहा था, बल्कि उसने चांद पर एक ऐसी चीज़ भी दरियाफ्त की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। चंद्रयान 1 ही से हमें पता चला था कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है, फ्रोज़न वाटर। है ना हैरान कर देने वाली बात। भारत की इन्हीं कामयाबियों की वजह से आज पूरी दुनिया की नज़रें चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ भेजा जा चुका है। इसी लोनर मिशन को चंद्रयान 3 का नाम दिया गया। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या काम है इस चंद्रयान 3 का और क्या खूबियाँ हैं इसकी। दोस्तों चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया 2:35 पर। लॉन्च के कुछ ही वक्त के बाद चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के चक्कर लगाने थे। मंसूबे के मुताबिक ऑर्बिट में पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया और हर ऑर्बिट के साथ ही थ्रस्ट के जरिए अपने ऑर्बिट को बड़ा करता गया। इसी तरह दोस्तों 17 ऑर्बिट करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुँच गया। दोस्तों लॉन्च के वक्त चंद्रयान 3 का टोटल वेट 3900 किलोग्राम था, यानी 3900 किलोग्राम। इसके टैंक को पावर किया गया था लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन से। चंद्रयान 3 में मौजूद फ्यूल का वेट 1696 किलोग्राम था। दोस्तों चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर की कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट पर बनाए रखता है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल एक डब्बे की शेप जैसा होता है। इसकी एक साइड पर बड़ा सा सोलर पैनल लगा होता है, जबकि इसकी अपर साइड पर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसे इंटर मॉड्यूलर अडॉप्टर कोन कहा जाता है। लैंडर भी इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। चंद्रयान 3 का लैंडर, जिसे विक्रम कहते हैं, मॉड्यूल को लैंड कराने का रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी एक बॉक्स जैसा होता है। मज़ीद इस पर 4 लैंडिंग लेग्स लगी होती हैं और 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स भी मौजूद होते हैं और हर एक थ्रस्टर 800 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका काम दोस्तों एक ड्राइवर जैसा है। ये रोवर और बाकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए अलग अलग साइट्स पर ले जाता है। मॉड्यूल का तीसरा अहम हिस्सा रोवर होता है। चंद्रयान 3 के रोवर को प्रज्ञान कहा जाता है। बेसिकली एक 6 व्हील वाली छोटी सी व्हीकल होती है जिसका टोटल वेट 26 किलोग्राम होता है। दोस्तों रोवर का काम लूनर सरफेस की कंपोजिशन को स्टडी करना है। इसके अलावा चांद की मिट्टी में बर्फ़, लूनर इम्पैक्ट्स की हिस्ट्री और चांद के एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशन का पता लगाना भी रोवर का काम है। दोस्तों ISRO ने इस मिशन के लिए 3 ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। पहला, मून पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर हासिल करना। दूसरा, चांद की सरफेस पर रोवर की ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ को ऑब्जर्व करना और डिमॉन्स्ट्रेट करना। तीसरा, चांद की कंपोजिशन को समझने के लिए वहाँ मौजूद मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट करना। 2019 में ISRO ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो इनिशियल फंडिंग रिक्वेस्ट की थी वो थी 75 करोड़ यानी 9.5 मिलियन $, जिसमें से 60 करोड़ यानी 7.5 मिलियन $, एक्सपेंडिचर और इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना था और बचा हुआ 15 करोड़ ऑपरेटिंग में इस्तेमाल हुआ। खैर दोस्तों ये तो थी इब्तदाई फंडिंग। इस मिशन में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो है 721 करोड़ यानी 90 मिलियन $। दोस्तों 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। लैंडिंग की वीडियो आप भी देखिए। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल
people are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।